शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए कि उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, उनका ब्याह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का। और आप शिक्षक हैं। एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो समाज के पुण्य क्षति कर देगा। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें तो सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए समाज के लिए, जिन बच्चों को एक अभिभावक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास भेज रहा है, उन बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आपकी पर है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे तो बच्चा तो उसका न्यू ही कमजोर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो जितना सकारात्मक होगा उतना अच्छा परिणाम दे देगा, जो जितना नकारात्मक होगा उतना ही विध्वंसात्मक हो जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन स्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो नींव के पत्थर के रूप में शिक्षा की, और उसमें बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। जितनी मजबूत नींव आप खड़ा करेंगे उतना ही सशक्त भवन उसमें बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है।